Now, exercise 10.5, question number 7th and 8th we will solve in this video. If diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, okay, prove that it is a rectangle. मतलब ये है कि if ABCD is a cyclic quadrilateral, इसका एक diameter ड्रॉ करो बेटा. This diameter AC, this diagonal AC is the diameter of the circle. Is it okay? दूसरा diagonal draw करो इसका. BD is also the diameter of the circle. Clear? Then we have to show that ABCD is a rectangle. Rectangle का मतलब क्या होगा? इसके हमें चारों एंगल को 90 डिग्री का दिखाना है. Is it okay? तो just see AC को ज्वाइन करो बेटा. We join AC. पहले AC को ज्वाइन करो आप. तो इस पर क्या मिलेगा? ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे. अभी एक क्वेश्चन में और हमने देखा था, एंगल्स इन सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगर इस पार्ट को आप देखो तो AC इज द डायमीटर, तो ये वाला एंगल ABC क्या होगा? दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर, सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री. इज इट ओके? तो यही लिखेंगे, सिंस AC is our diameter, so this implies angle ABC is equal to 90 degree. रीजन कर देना बेटा. फ्रॉम, इसको 1 ना बोल करके स्टार बोलेंगे. फ्रॉम स्टार, इसको नंबर 1 बोल दो. एंड दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 90 डिग्री. एंगल ADC 90 डिग्री. इन दोनों को कंबाइन 1 बोल दो फ्रॉम स्टार. इज इट ओके? नाउ सेकंड डायमीटर, इसको थोड़ी देर के लिए हटा लें, हमारे पास चॉइस है, इसको ज्वाइन करें. नाउ BD इज डायमीटर, और बेटे अगर ये डायमीटर है तो एंगल C कितने का होगा? दिस इज 90 डिग्री. So this implies angle BCD 90 डिग्री का होगा, is equal to angle BAD भी तो 90 डिग्री का होगा, equal to angle BAD from star. Angles in semi circle is equal to 90 डिग्री. इसको नंबर 2 बोल दो बेटा. तो from 1 and 2 क्या मिला रिजल्ट? एंगल C 90 डिग्री, एंगल A 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री, एंगल D 90 डिग्री. एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल BAD. एंगल A, एंगल C, एंगल D, एंगल B. दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 90 डिग्री ईच. और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, इसका मतलब क्या होगा? दैट क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल. सो दिस इंप्लाइज ABCD इज ए रेक्टेंगल. ABCD इज ए रेक्टेंगल. बिल्कुल सिंपल सा है. ये कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे एंगल्स इन सेमी सर्कल. एक डायमीटर ड्रॉ है तो उस पर हम आपको बता दें कि BD इज द डायमीटर, तो एंगल C कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का. एंगल A कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का. ऐसे डायगोनल AC ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? 90 का. और ये एंगल कितने का हो जाएगा? 90 का. दिस इज द रिजल्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसको मैं हटा रहा हूं बेटा स्क्रीन से. प्लीज सी. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 ओवर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा. इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक. बेटा ये और ये इक्वल है, तो हमें दिखाना है कि ये ट्रेपेजियम साइक्लिक है. साइक्लिक, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक शो करने की प्रोसेस क्या होती है बेटा? कि उसके वन पेयर जो अपोजिट एंगल्स के, आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. मतलब उनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री. मतलब हम ये शो कर दे दिस एंगल 1 प्लस दिस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू, अगर 180 डिग्री आप दिखा दोगे तो ABCD साइक्लिक हो जाएगा.
बस कुल मिला के इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं है बेटा। इसमें एक कंस्ट्रक्शन है, वी ड्रॉ, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि इसमें मत आ जाना कि सर ने सोचा, मैंने कुछ नहीं सोचा, मुझे कंस्ट्रक्शन याद है। और कंस्ट्रक्शन पार्ट हर व्यक्ति को लर्न करना पड़ता है। इज इट ओके? तो इसमें कहीं मत पड़ जाना कि किसी कोचिंग वगैरह में जाओ, किसी सर ने कंस्ट्रक्शन किया फिर है कहां से आ गया, कुछ नहीं है, याद है, मुझे याद है, दैट्स व्हाई मैं कर रहा हूं, आपको लर्न करना है। वी ड्रॉ अ लाइन L parallel to AD, which means DC produce at E। मतलब एक हमने ये यहां से एक पैरेलल ड्रॉ कर दिया बेटा, दिस इज द लाइन L पैरेलल टू दिस एंड DC प्रोड्यूस से ये कहां पे मिल रही है, E पे मिल रही है। बस अब अगर ये चीज आपको ध्यान आ गई फिर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी एक एल्गोरिथम देखो क्या हम चूज करेंगे। देखो बेटा यहाँ पर ए बी, देखो पहले ही DC पैरेलल टू AB था बिकॉज इट इज ट्रेपेजियम, और B पैरेलल टू AD मिल गया। हियर BE इज पैरेलल टू AD and DE is parallel to AB। ये हो गया। So this shows that ABED is a parallelogram। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो AD इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, AD इज इक्वल टू BE। दिस इज द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। So this implies AD is equal to BE आ गया, और AD is equal to क्या है, also AD is equal to BC, it is given, ये इक्वल दिया है। इससे क्या कंक्लूजन मिला बेटा, AD is equal to BE and AD is equal to BC, it means what, BC is equal to BE। बस बेटा अगर ये पार्ट आपके समझ में आ गया तो क्वेश्चन का बहुत बड़ा पार्ट आपसे बन जाएगा। अब देखो आप हमें शो क्या करना है बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? तो देखो हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल कितना होगा, लिख देते हैं 2 एंड दिस इज 3, नहीं फिर लिखने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लिखो एंगल, नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है, सिंस BE इज इक्वल टू BC। If sides are equal, then opposite angles are also equal. Suppose that this is 1 and this is 2. एक मिनट, so इससे कंक्लूजन करो from 1 and 2 कर लेते हैं, कोई बात नहीं, जैसा भी होगा देखेंगे। from 1 and 2 क्या मिलेगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, इसको थर्ड बोल दो, ठीक है ना। फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड, तो फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड मिल जाएगा। नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। चेक करो बेटा, इट इज द लीनियर पेयर एंड एंगल 3 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 1। सो दिस इंप्लाइज एंगल 2 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम सेकेंड। ये मिल गया बेटा। This is the angle 2 plus angle 180 degree. It means what? ABCD is a cyclic. This implies ABCD is a cyclic. Good. ऐसा समझना। इस कंस्ट्रक्शन के बाद एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 3। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 1, और 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इट इज द रिजल्ट। बाकी तो लिखने का स्टेप है, समझने का एक ऐसा भी था कि 1 इज इक्वल टू 2, मतलब ये एंगल 1 है, सो दिस इज आल्सो एंगल 1, और अगर ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल कितना होगा, 1 होगा, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू व्हाट, 1, और 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री। तो यहां बन गया लीनियर पेयर। तो इसका मतलब 1 प्लस 2 180 डिग्री, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, साइक्लिक होगा।
बस इतना सा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन पे, देखना एक बार इसको अच्छे से।